दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं सीधा आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो मेरे साथ बने रहिए। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम ग्लीवर नामी एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही सीधा साधा और इनोसेंट है। सुबह 7 बजे उठ के इसको सीधा जाना होता है अपने ऑफिस। न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में ये जॉब किया करता है और वो भी सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। एक दिन ग्लीवर के ऑफिस में डैन क्विट नाम का एक लड़का आता है, वो भी जॉब के लिए। इस लड़के की दोस्ती ग्लीवर के साथ बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ग्लीवर इसका सीनियर है और डैन जूनियर, इसलिए खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके उल्ट है। ग्लीवर एक बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। उनके ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है मिस डार्सी, और ग्लीवर इस लड़की के ऊपर अपनी जान छिड़कता है। कई सालों से ये दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन ग्लीवर उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता सका क्योंकि ग्लीवर कभी भी इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं ला पाया। एक दिन ग्लीवर के पास डैन आता है एक नोटिस लेकर। वो ग्लीवर को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, आज से मैं इस मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और तुम मेरे जूनियर हो। और ये सब बात सुनकर ग्लीवर को शौक लग जाता है कि कई सालों से वो इस ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसे तो प्रमोशन नहीं मिला और ये अभी न्यू ज्वाइन किया हुआ वर्कर बहुत जल्द प्रमोशन लेकर चला गया। ग्लीवर का लटका हुआ चेहरा देखकर कहता है कि ग्लीवर देखो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम एक बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान हो, तो कभी भी अपने लिए कोई स्टेप नहीं उठा सका, न ही अपने हक में कभी कोई बात बोल पाता है। यही वजह है कि आज तक तुमसे डार्सी भी दूर है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी शादी बहुत जल्द किसी और से हो जाएगी। अब डैन के हाथों अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट देखकर ग्लीवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बहुत हिम्मत करता है और डार्सी के पास पहुंच जाता है। ग्लीवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आज अपने दिल की बात बोल कर ही रहेगा, लेकिन एक दफा फिर इसका उल्टा होता है। जैसे ही वो डार्सी को देखता है एक बार वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ बोले बगैर ही वहाँ से जाने लगता है। डार्सी की नजर ग्लीवर के ऊपर पड़ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। हड़बड़ी में ग्लीवर वहाँ से एक ट्रैवलिंग फॉर्क को उठा लेता है। ये देखकर डार्सी कहती है कि वाह, तुम्हारा भी इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में है, मुझे तो ये बात का अब पता चला। इसके बाद वो ग्लीवर को ट्रैवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिखने का कहती है। ग्लीवर बेचारा जो कभी न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं गया, वो कैसे ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ लिख सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर डार्सी का है, इसलिए ग्लीवर पीछे भी नहीं हट सकता। इसलिए वो फॉर्म को उठा के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गुलिवर अपने घर आ जाता है। घर आकर उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या लिखे, क्योंकि गुलिवर को ट्रैवलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद गुलिवर को एक आइडिया आता है, वो कंप्यूटर चलाता है, वहाँ से कॉपी पेस्ट का काम शुरू कर देता है। अगले दिन गुलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी के ऑफिस में पहुँच जाता है। डार्सी को अपने लिखे हुए कुछ आर्टिकल दिखाता है। दरअसल ये वही आर्टिकल थे जो उसने रात को इंटरनेट से चुराए थे। गुलिवर के आर्टिकल्स को देखकर डार्सी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो गुलिवर को कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर छुपे हुए थे। इसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट गुलिवर को दे देती है जिसके ऊपर वो खुद काम करने वाली थी, और ये आर्टिकल था बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। उसे बरमूदा ट्रायंगल में जाकर वहाँ पर रिसर्च करनी होगी और फिर उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना होगा। गुलिवर इस चीज के बारे में फौरन ही राजी हो जाता है क्योंकि उसके ख्यालों की मलका उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने सफर पर निकल जाता है जहाँ पर उसका इंतजार एक बोट कर रही थी। बोट में बैठकर गुलिवर फुल एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा खाता पीता है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक को खाली कर देता है। इसके बाद एक बुक को पढ़ता है जिसके अंदर अबोर्ड बनाने के तरीके लिखे हुए थे। अब बुक रीडिंग करते हुए गुलिवर की आंख लग जाती है। उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ रहा था। इस तूफान को अपनी तरफ आता देखकर गुलिवर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने बोट के साथ इस तूफान में कहीं पर गुम हो जाता है। अगले दिन जब गुलिवर की आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसके सारे जिस्म के ऊपर चूंटियां चल रही हैं। वो सर उठाकर देखता है तो उसके सामने बहुत सारे छोटे छोटे इंसान थे जो बिल्कुल छोटी छोटी चूंटियों और कीड़ों के साइज में थे। गुलिवर की पूरी बॉडी रस्सियों के साथ बंधी हुई थी। उस नन्ही फोर्स का कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर एक इल्जाम है, ने हमारे जानी दुश्मन ग्लेफूरियस की मदद की है और इसीलिए तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाएगा। ये सब देखकर गुलिवर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सारी रस्सियों को तोड़कर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि शायद ये कोई ख्वाब है, इसीलिए वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। इसके बाद हम जनरल एडवर्ड को देखते हैं जो अपना भाला लेकर गुलिवर के पैर में मार देता है। इसके बाद हम पूरी फोर्स को देखते हैं जो गुलिवर की रस्सियों को खींचना शुरू कर देती है, जिससे होता ये है कि उसकी पैंट उतर जाती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद गुलिवर को लकड़ी की गाड़ी के ऊपर बैठाकर लिलीपुट के महल तक लाया जाता है। उस इलाके के बच्चे छोटे बड़े सब गुलिवर को देखने के लिए जमा हो जाते हैं क्योंकि उन सब की नजरों में गुलिवर एक बहुत बड़ा शैतान है। इसके बाद शैतान गुलिवर को बादशाह के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद जनरल एडवर्ड बताते हैं
सिर्फ इसका एक जासूस है और ये हमारे दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ है। गुलिवर अपनी सफाई में कहता है कि देखे बादशाह सलामत, मैं कोई ऑफिसियल्स का कोई जासूस नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन है। लेकिन जनरल एडवर्ड उसकी कोई भी बात उन सबके सामने चलने नहीं देते और उसको झूठा साबित करके कैद खाने में फेंक देते हैं, क्योंकि उसे अपनी बहादुरी दिखाकर बादशाह की बेटी प्रिंसेस मैरी से जो शादी करनी थी। जनरल एडवर्ड गुलिवर को एक गुफा में बनी हुई जेल में कैद कर देते हैं, जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। अब इस जेल में गुलिवर की मुलाकात होरेशियो नामी एक और कैदी से होती है। इसका क्राइम ये था कि उसने प्रिंसेस मैरी को प्यार भरी नजरों से देखा था और इसी वजह से उसे यहाँ पर कैद कर दिया गया था। अब जब ये दोनों कैदी मिलती है तो इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है गुलिवर की मजदूरों वाली जिंदगी। उस बेचारे को बैलों की जगह पर हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन होता ये है, लिलीपुट के ऊपर दुश्मन मुल्क हमला कर देता है और इसके बाद वो पूरे महल में आग लगा देते हैं। अब महल में आग लगी देखकर जनरल एडवर्ड कहता है कि मैं अपनी प्रिंसेस को खुद बचाऊंगा और कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन मुल्क के लोग प्रिंसेस को किडनैप कर चुके थे। जब तक एडवर्ड ने वहां पर पहुंचना था तब तक तो वो लोग प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए गुलिवर सभी लोगों को पानी में उठाकर फेंक देता है और प्रिंसेस की जान को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो अपने महल में आग में फंस चुके थे। गुलिवर उनकी मदद करना चाहता था लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद उसके जहन में एक आइडिया आता है, पूरे महल के ऊपर यूरन कर देता है जिससे वहाँ पर आग बुझ जाती है और राजा की जान बच जाती है। एडवर्ड वहां पर आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे राजा के ऊपर, महल के ऊपर यूरन करने की। इसके बाद गुलिवर थोड़ा सा यूरन एडवर्ड के ऊपर भी कर देता है। गुलिवर की इस बहादुरी को देखकर बादशाह उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे खाना खाने के लिए अपने साथ दावत पर बुलाता है। लेकिन गुलिवर यहाँ पर बादशाह के सामने अपनी एक शर्त रख देता है, जब तक आप लोग मेरे दोस्त होरेशियो जेल से आजाद नहीं करते तब तक मैं आपकी कोई बात भी नहीं मानूंगा। बादशाह उसकी ये बात मान लेता है और होरेशियो को जेल से आजाद कर देता है और उसे भी गुलिवर के साथ खाने पर आने की दावत दे देता है। अब दावत के दस्तरखान के ऊपर बादशाह गुलिवर से उसके बारे में पूछने लगता है। बादशाह कहता है, प्यारे शैतान तुम हमें ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर कहता है कि मैं कोई शैतान नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरा नाम गुलिवर है और मैं न्यूयॉर्क सिटी का रहने वाला हूँ। अब यहाँ पर मौजूद सब लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट समझ रहे थे और ये सब देखकर गुलिवर भी लंबी लंबी छोड़ने लगता है। कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में सब लोगों की जान बचाई और यही वजह है कि मैं वहाँ का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर बादशाह कहता है, फिर तो तुम्हें अपने लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र होगी, हम जल्दी ही तुम्हारी बोट ढूंढ देंगे ताकि तुम अपने लोगों के पास वापस जा सको। ये सुनकर गुलिवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद बादशाह गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाते हैं, इसमें बहुत सारे मजदूर हर टाइम उसकी मदद करने के लिए मसरूफ रहते थे ताकि गुलिवर को यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो और वो सुकून से यहाँ पर रह सके। एक दिन होरेशियो गुलिवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होरेशियो प्रिंसेस मैरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए वो जेल में कैदी बनकर भी तो रह चुका था। गुलिवर जिसने आज तक खुद किसी लड़की से बात नहीं की थी, वो होरेशियो को यहाँ पर लड़की इम्प्रेस करने के तरीके बताने लगता है। हैरत की बात तो ये है कि प्रिंसेस भी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। मतलब ये कि गुलिवर का आइडिया काम कर गया, लेकिन ये बात तो अलग है कि वो खुद की लव स्टोरी को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया। अब रात को ही जनरल एडवर्ड गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। अपनी बोट की खबर सुनते ही गुलिवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने घर डार्सी के पास वापस जा सकता था। गुलिवर आकर चेक करता है तो उसकी बोट टूटी हुई थी, इसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगना था। अचानक उन लोगों को वहाँ पर गुलिवर का फोन भी मिल जाता है जो अभी तक ऑन था। गुलिवर अपना फोन उठाता है तो उसमें 12 वॉइस मैसेज आए हुए थे और वो सारे वॉइस मैसेज डार्सी के थे। दरअसल डार्सी को पता चल चुका था कि गुलिवर ने वो सारे आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे और इसीलिए वो गुलिवर से काफी ज्यादा गुस्से थी। मैसेज सुनने के बाद गुलिवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो डार्सी का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लिलीपुट में रहने का फैसला कर लेता है। अब गुलिवर के यहाँ पर रुकने से सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सवाए एडवर्ड के, क्योंकि एडवर्ड को गुलिवर जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि गुलिवर यहाँ पर रुके। इसके बाद एडवर्ड बादशाह के पास जाता है और उसको गुलिवर के खिलाफ भड़काने लगता है। बादशाह एडवर्ड की कोई बात नहीं मानता और वो गुलिवर को यहाँ का जनरल बना देता है और अब एडवर्ड की जगह पर गुलिवर ही पूरे मुल्क की हिफाजत करेगा।
दफा फिर दुश्मन मुल्क लिलीपुट के ऊपर हमला कर देता है। एडवर्ड को मौका मिल जाता है गुलिवर को नीचा दिखाने का। एडवर्ड वहाँ की तमाम हिफाजती चीजों को वहाँ से हटा देता है। इससे होगा ये कि गुलिवर दुश्मनों से लिलीपुट को बचा नहीं सकेगा। इसके बाद हमले की खबर पता चलते ही गुलिवर दुश्मनों को रोकने के लिए आ जाता है और अपने कपड़े उतारकर समुद्र के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो पानी में जाकर दुश्मनों को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए, मैं बस तुम लोगों को मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाना। लेकिन दुश्मन मुल्क के लोग गुलिवर से दोस्ती करने तो नहीं आए थे, इसीलिए सारी फोर्स एक साथ ही गुलिवर के ऊपर हमला कर देती है। और ये सब कुछ देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर गुलिवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दुश्मनों के सारे जहाजों की रस्सियों को पकड़कर उन्हें बाहर फेंक देता है और यूं एक दफा फिर से गुलिवर सबका दिल जीत लेता है। राजा एक दफा फिर गुलिवर से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब गुलिवर के वहाँ पर रहने के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, उसके बाल काटना, हर चीज शामिल थी। अब इसी गुस्से में आकर एडवर्ड दुश्मनों के साथ मिल जाता है और गुलिवर की बोट में से रोबोट बनाने वाली बुक को चुरा लाता है और उस बुक की मदद से एक बहुत बड़ा रोबोट तैयार करता है जिससे गुलिवर को हराया जा सकता था। एक दफा फिर वो लिलीपुट के ऊपर हमला कर देते हैं और गुलिवर एक दफा फिर तैयार है इन सबको हराने के लिए। लेकिन उसका सामना जब एडवर्ड के रोबोट से होता है तो वो डर जाता है उसे देखकर, क्योंकि ये रोबोट गुलिवर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड गुलिवर की पैंट पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है और ये सब अपने साथ होता देखकर गुलिवर हार मान लेता है। और अब गुलिवर की सच्चाई के बारे में पूरे लिलीपुट के लोगों को पता चल जाता है। वो खुद लोगों को बताता है कि मैं कोई बहादुर इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और सिर्फ खुद को खुश करने के लिए उसने ये सब बातें की थी। इसके बाद एडवर्ड गुलिवर को बांधकर एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। गुलिवर एक किनारे पर आकर गिर जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे आकर बड़े से गिलास के अंदर कैद कर लेती है, क्योंकि वो लड़की गुलिवर के आगे बहुत बड़ी नजर आ रही थी और इस लड़की के सामने अब गुलिवर भी बहुत छोटा लग रहा था। वो लड़की गुलिवर को अपने डॉल बना लेती है, उसे अपने डॉल के कपड़े पहनाती है, उसके बाद वो उसे अपने डॉल हाउस के अंदर छोड़ देती है। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं जो कि गुलिवर को ढूंढते हुए लिलीपुट में पहुंच गई थी। इसके बाद उसे भी गुलिवर की तरह ही जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। अब डार्सी को वहाँ पर देखकर होरेशियो गुलिवर के पास पहुँच जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए डार्सी यहाँ पर आ गई थी। एडवर्ड ने बादशाह के साथ उसे भी जेल खाने के अंदर बंद कर दिया है। अब ये सुनकर गुलिवर डार्सी को बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है। अब गुलिवर डार्सी को आकर जेल में मिलता है और डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि ये छोटे लोग कौन है। पहले गुलिवर डार्सी को रिलैक्स करता है और उसके बाद उसे सारा कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ और उसने उसके साथ झूठ क्यों बोला था और ये भी कि वो डार्सी से कितना प्यार करता है। इसके बाद गुलिवर के अंदर जुनून आ जाता है और वो कहता है कि मैं लिलीपुट के लोगों की हेल्प करूंगा और वो एडवर्ड के साथ लड़कर लिलीपुट के लोगों को आजाद करवा। अगले दिन फिर रोबोट और गुलिवर के दरमियान लड़ाई होती है। एक बार फिर से वो रोबोट गुलिवर के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने उस रोबोट को बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया था। वो रोबोट बार बार गुलिवर को बिजली के झटके लगा रहा था, जिससे गुलिवर उससे नहीं लड़ पा रहा था। फिर अचानक होरेशियो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो एक रस्सी के साथ लटक कर रोबोट के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो रोबोट्स के वायर्स को काट देता है। होता ये है कि वो गुलिवर को अब करंट नहीं लगा रहा था। अब गुलिवर रोबोट के ऊपर भारी हो जाता है, उस रोबोट को मार मार कर खत्म कर देता है। लिलीपुट के सारे लोग गुलिवर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। साथ में होरेशियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। होरेशियो की बहादुरी और जहानत की वजह से मैरी की शादी होरेशियो के साथ करवाने का फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ हम डार्सी को देखते हैं जो गुलिवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस मजीद आपके लिए ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।